हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कहाँ तक स्टडी पहुंची है आपकी? देखिए, इससे पहले मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की 2 वीडियो करा चुका हूँ, मध्यवर्ती उच्चभूमि और पूर्वी पठार। ठीक है, 3 रह गई थी आपकी। कौन कौन सी? दक्कन पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो 25 इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। इसमें हम 2 चीज़ें खत्म कर लेते हैं, एक तो पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और आपका दक्कन का पठार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दक्कन पठार। देखिए दक्कन पठार में क्या है, मैंने आपसे बताया सबसे ऊपर मध्यवर्ती से मिलता जुलता ही है, उसके आसपास ही आपका दक्कन का पठार। दक्कन पठार किन राज्यों में फैला है? 3 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा, ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो आप अरावली से स्टार्ट कर रहे हैं। अरावली के बाद आपका आ जाएगा विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत, और उसके बाद आपकी आएगी सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में आपकी भ्रंश घाटी है। 2 नदियां निकलती है आपकी अमरकंटक चोटी से, मेकाल पहाड़ी है, यहाँ से 2 नदियां निकलती है। एक तो बंगाली गंगा से मिल जाती है उत्तर पूर्व में, इसका नाम क्या है? सोन। और एक नर्मदा। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली वीडियो में एक मिस्टेक हुई है मुझसे। मिस्टेक क्या थी? नर्मदा तो आपके अमरकंटक चोटी से ही निकल रही है, मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकल रही है, लेकिन वो जो आपकी ताप्ती नदी है, सतपुड़ा जो है, नर्मदा और ताप्ती के बीचों बीच है। ताप्ती नदी भी मैंने यहीं से बताया था आपको, तो गलत था, उसे आप सही कर लीजिए। और ताप्ती नदी यहाँ से नहीं, वो इसके सतपुड़ा के जस्ट दक्षिण नीचे जो है गाविलगढ़ की पहाड़ी है। गाविलगढ़ की पहाड़ी में यहाँ बैतूल का पठार है। ये सतपुड़ा के जस्ट नीचे क्या है? ये बैतूल का पठार। तो बैतूल का पठार है, ये थोड़ा और इधर मान लीजिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है आपकी कौन सी? तापी नदी। ये तापी है, ये आपकी नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है, और सोन भी। और जो आपकी तापी नदी है वो गाविलगढ़ की पहाड़ी के ऊपर जो है वो है बैतूल का पठार, वहां से निकलती है। ठीक है, ये आप सही कर लीजिए। तो हमें पढ़ना है दक्कन पठार। देखिए इसमें क्या है दक्कन पठार में, ये विंध्य पर्वत हो गया। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में भ्रंश घाटी है। अरब सागर में पश्चिम दिशा में चली जाती है आपकी नर्मदा, और गंगा में मिल जाती है उत्तर पूर्व दिशा में सोन। ठीक है, और कई सारी नदियां है वैसे। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहां से है? राजपीपला पहाड़ी से लेके कहां तक? मेकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी, मेकाल पे अमरकंटक। ये कौन से बीच वाली पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, महादेव पहाड़ी पर। कौन सी? सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़, सतपुड़ा, धूपगढ़ है। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको अरावली में बताया था, अरावली को अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करते हैं तो कई सारे दर्रे हैं। 2-3 दर्रे के नाम बताए थे मैंने। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अरावली का हम पश्चिम से पूर्व की तरफ पार कर रहे हैं दर्रों से, उसी प्रकार हम सतपुड़ा से एक दर्रा मिलता है सतपुड़ा में,
राजपीपला और महादेव पहाड़ी के बीच में। दर्रे का नाम क्या है? खंडवा। क्वेश्चन पुट अप किया किसी ने एग्जाम में या कहीं भी कि आप अरावली के, आराम से बता सकते हैं अरावली को पार उत्तर से दक्षिण या फिर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब अरावली पार किन किन दर्रों से या घाट से करोगे आप बता सकते हैं। लेकिन ये आप मुश्किल बता पाओगे, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ही बता पाओगे। खंडवा दर्रा है आपका, ये 3 है ना, 3 से नहीं, पढ़ा 1, 2, 3, सब पढ़ाई ब्लॉक पढ़वाता है। पहली क्या है? राजपीपला, राजपीपला ना पहली। ठीक है। दूसरी महादेव, तीसरी मैकाल। ये पहाड़ी के नाम है, इसकी चोटी और इसकी चोटी। धूपगढ़, इसकी अमरकंटक। तो मैं क्या बता रहा हूँ इसके राजपीपला और महादेव पहाड़ी के बीच में एक रास्ता है आने जाने के लिए, दर्रा बोलते हैं। 2 पहाड़ी के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं? एक संकर रास्ता होता है, छोटा सा, मतलब एक संकरा पतला सा रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है। तो ये दर्रे का नाम क्या है? खंडवा। ये हो गया। इसके बाद धूपगढ़ चोटी के बिल्कुल समीप, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है आपकी? 1352 मीटर, 1352 मीटर। इसी के पास धूपगढ़ चोटी के पास ही एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। क्या नाम है इसका? पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर। ये देखिए सॉरी, ये देखिए पहाड़ी है आपकी, कौन सी है ये? 1352 मीटर, धूपगढ़ चोटी है। इसी के जस्ट पास 1067 में ये अंग्रेजों के जमाने के ब्रिटिश काल में बनाया गया है, ये बनाया हुआ पर्यटन स्थल है। ठीक है, पर्वतीय पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने सतपुड़ा के बारे में जाना। ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ में ही है बैतूल का पठार। बैतूल का पठार कहाँ पर है? गाविलगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है तापी, यहाँ से तापी निकलेगी। ठीक, आप इसे थोड़ा अगर यहाँ को बनाएंगे तो एक ही बात है। ठीक है, तापी निकलेगी, ऊपर नर्मदा, बीच में सतपुड़ा। मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब देखिए गाविलगढ़ के नीचे और बहुत छोटी छोटी क्या है? पहाड़ियाँ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ है। इनके नाम लिख लीजिए आप। अजंता है महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र है बालाघाट। ठीक है, कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम आप एटलस में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सारे। अजंता है, हरिश्चंद्र है, एक आपकी बालाघाट। ये महाराष्ट्र के आसपास है, आई मीन दक्कन के पठार। तो दक्कन का पठार आपको समझ आ गया होगा कहाँ तक फैला है? कर्नाटक से पहले गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में। ठीक, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसी में आती है। उसके बाद देखिए यार कर्नाटक पड़ेगा। जो कर्नाटक है उसकी विशेषता है, कर्नाटक जो पश्चिमी भाग है वो अधिक ऊंचा है, और जो इसका पूर्वी भाग है ये बहुत ही नीचा है। ये नीचा है, इसीलिए इसका ढाल जो है पूर्व की तरफ हुआ है।
तो जो उठा हुआ भाग है, पठारी बोलेंगे एक तरीके से, उसे कर्नाटक में हम मालनड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालनड। क्या बोलते हैं? मालनड, कर्नाटक में। ठीक है, जो पश्चिमी भाग है वो उठा हुआ है। ठीक, उसके बाद आपका पड़ेगा तेलंगाना पठार। किसके? दक्कन पठार के नीचे तेलंगाना में तेलंगाना पठार। इसकी भी एक विशेषता है, इसकी जो आकृति है आपकी वो कटोरी नुमा है। कटोरी होती है ना, कटोरी नुमा है। तो कटोरी नुमा में इसमें क्या था, सिकंदराबाद और इसकी राजधानी कौन सी है? सिकंदराबाद और हैदराबाद। ठीक है, तो जो सिकंदराबाद और हैदराबाद है वो क्या, देखिए तेलंगाना पठार है। ठीक है, इसकी आकृति मैंने बताई कटोरी नुमा। तो इसी में तेलंगाना और हैदराबाद इसी में अवतलित है। अवतलित या अवतलन बोल लेना। ठीक है, अवतलित इसी में बसे हुए हैं, कटोरी नुमा आकृति में। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। आपका क्या हुआ, जो दक्कन पठार खत्म। अब पढ़ लीजिए आप पूर्वी पठार। छोटा सा है, पूर्वी पठार में कुछ भी नहीं है। देखिए पूर्वी पठार में कुछ नहीं है। पूर्वी पठार चालू कहाँ से होता है? आपने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा, उसके नीचे एक दो चोटियां भी देखी, सिमलीपाल वगैरह, लेकिन वो था आपका पूर्वी पठार में। आपको पढ़ना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है पूर्वी घाट। देखिए यहाँ ये तमिलनाडु है। क्या भाषा है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ की दक्षिण में, जब मैं पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा यहाँ तक खत्म कर दूंगा। दक्षिण में कौन सी है? अनाईमुदी। नीचे तीन श्रेणियाँ निकली हुई है इसमें, नीचे कार्डामम, आलनी और अनाईमुदी। ठीक है, फिर यहाँ एक गैप के बाद, पावागढ़ गैप के बाद आपकी नीलगिरी पर्वत पड़ेगी। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा। अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्वी घाट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या नाम है इसका, ये तीन पहाड़ी निकली हुई है, इनका नाम देखिए। ये तमिलनाडु में जो है जावादी, सेवाराय, पंचामलाई, याद कैसे करोगे? जावादी, सेवाराय, पंचामलाई तमिलनाडु में है तीन पहाड़ी। जावादी, सेवाराय, पंचामलाई। आंध्र प्रदेश, एपी से ऐसे याद करते हैं, नल्लामलाई। आप बार बार पढ़ोगे ना, वीडियो देखोगे आपको याद है। नल्लामलाई है, बेलीकोंडा, ऐसी कुछ है। हाँ बेलीकोंडा है। ठीक है, एक दो नाम है मैं पूरे लिख नहीं पाया। बेलीकोंडा, कोंडा है ना। ठीक है, ये देखिए हमारी महानदी है। ये कौन सी है? महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा जिले से। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा से निकलती है हमारी महानदी और बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसी के जस्ट दक्षिण में, महानदी के जस्ट दक्षिण में है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत, ये बोले पहाड़ी। ठीक, तो ये आपका फिनिश हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ना कोई घाट है ना कोई दर्रा है, लेकिन
जब मैं आपको अब इसके बाद पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट दर्रे है और पहाड़ियाँ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी नदियाँ भी जो पूरब में जाके गिरती है वो यहीं से निकल रही है। ठीक है, तो आप इसे श्रेणीवार याद कर लीजिएगा। पूर्वी घाट आपका महानदी से लेके कन्याकुमारी तक है, इस तरीके से। ठीक है, पहाड़ी कैसे याद करोगे? महानदी, महेंद्रगिरी पर्वत, आंध्र प्रदेश में 2-3 है, नल्लामलाई, बेलिकोंडा। उसके बाद आपकी तमिलनाडु में आती है 3-4, क्या नाम है इनके? तमिलनाडु वाली जावादी, सेवाराय और पंचामलाई। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं रहा है आपका, सिर्फ आप क्या रह गया है? पश्चिमी घाट। तो एक लेक्चर छोटा सा और लेगा और पश्चिमी घाट खत्म कर देंगे, आपका प्रायद्वीपीय भारत खत्म, हिमालय खत्म। इसके बाद शुरू करते हैं मानसून या भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, धन्यवाद।